नमस्कार दोस्तों संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल पे हम जैसे जैसे संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो दोहों के द्वारा हमें जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो हमारे मन को एक नई दिशा दे रहा है, जिससे हमारा मन स्वतः ही ईश्वर पिता परमात्मा की तरफ उसको याद करने लग जाता है और उसकी याद द्वारा हमें शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो आइए आज की इस वीडियो में भी हम संत कबीरदास जी के 4 दोहों के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहले दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं, श्रोता तो घर ही नहीं बक्ता बकै सो बाद। श्रोता तो घर ही नहीं वक्ता वकै सो बाद। श्रोता वक्ता एक घर तब कथनी का स्वाद। अर्थात कहने का भावार्थ ये है, संत कबीरदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि जब सामने सुनने वाला श्रोता ही सुनाने वाले के वचनों को ध्यानपूर्वक श्रद्धापूर्वक नहीं सुनता है तो वक्ता का सब कुछ कहा हुआ व्यर्थ चला जाता है। जब श्रोता और वक्ता एक मत होते हैं और वक्ता बोलता है और श्रोता सुनता है, तभी उस ज्ञान का वास्तविक आनंद जीवन में मिलता है। तो हम भी जहाँ जाते हैं, किसी के अच्छे साधु जन के संग में आते हैं जो ज्ञानी है, तो हमें उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन करके अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुख में, शांति में, आनंद में बन सके। अब हम बात करते हैं दूसरे दोहे के ऊपर, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, श्रम ही ते सब होत है जो मन राखै धीर। श्रम तै खोदत कूप ज्यों थल में प्रगटै नीर। अर्थात परिश्रम करने से तो बिगड़े हुए काम भी स्वतः बन जाते हैं, किंतु इसके लिए सर्वप्रथम हमें मन में धैर्य रखना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, हौसला रखना पड़ता है, जो कि परम आवश्यक है। जैसे परिश्रम करके कुआं खोदने के उपरांत पृथ्वी के नीचे से शीतल जल स्वतः ही निकल आता है, जो कि तन और मन को शांति प्रदान करता है और हमारे शारीरिक प्यास भी बुझाता है। इसलिए परिश्रम का फल सदैव ही मीठा होता है। एक ना एक दिन परिश्रम जो हम करते हैं उसका फल हमें अवश्य ही मिलेगा, इसलिए कभी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम दोस्तों तीसरे दोहे पे बात कर रहे हैं संत कबीरदास जी के, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, झूठ बात नहीं बोलिए जब लग पार बसाए। झूठ बात नहीं बोलिए जब लग पार बसाए। अहो कबीरा सांच गहू आवागमन नसाए। अर्थात जब तक अपनी शक्ति है, जब तक ये शरीर चलने लायक चल रहा है और जब तक संभव हो, जरूरत नहीं हो, तो कभी भी झूठ मत बोलो। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सत्पुरुषों का ही सत्संग करना चाहिए, सत्य के मार्ग पर ही हमें चलना चाहिए और सत्य ही ज्ञान हमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि सत्य जानकर हमारे ये जो जन्म मरण के कला क्लेश हैं ये सभी मिट जाते हैं और प्राणी इन सुख दुखों के बंधनों से, इन चक्रों से मुक्त हो जाता है। अब आज की वीडियो का जो अंतिम दोहा है, चौथा दोहा, उसमें संत कबीरदास जी मनुष्य को समझाते हुए बता रहे हैं, कबीर नवै सो आप को पर को नवै न कोई। कबीर नवै सो आप को पर को नवै न कोई। गाली तराजू तोलिए नवै सो भारी होए। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य का स्वभाव निर्मल है, जो नम्रचित है, जो सर्वथा
सर्व के आगे झुकता है, जिसको अपना अभिमान नहीं है, जिसके अंदर विनम्रता का गुण है, वह दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी आदर्श है और दूसरों के लिए भी आदर्श है। जिस प्रकार तराजू के पलड़े में कोई वस्तु रखकर तोलते समय अगर वह और अधिक झुक जाती है अर्थात भारी हो जाती है, तो उसकी बराबरी करने के लिए हमें उतना वजन और डालना पड़ता है। इसलिए जो मनुष्य झुक कर चलता है, विनम्रता धारण करते हुए चलता है, वह कभी भी बोझिल नहीं होता है, भारी नहीं होता है, वह हमेशा ही हल्कापन अपने जीवन में महसूस करता है। इसलिए हमारा झुकने के कारण सम्मान घटता नहीं है, अपितु लोगों की नज़रों में हमारा सम्मान और बढ़ जाता है कि हमने इनको कितना कुछ बोला, लेकिन इस मनुष्य ने फिर भी सहन करके नम्रतापूर्वक हमारे साथ व्यवहार किया। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।